नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। और आज की जो चर्चा का विषय है वो है वास्तु। वास्तु में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है दिशा निर्धारण करना। हर एक व्यक्ति जब भी वास्तु की चर्चा करता है, वास्तु के बारे में बात करता है, तो सबसे पहले कहता है कि भाई कौन सी दिशा है, कौन सा फेसिंग डायरेक्ट आपका जो घर है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, और उसी के आधार पर पूरा वास्तु निर्भर होता है। तो कैसे हम निर्धारण करें कि आपकी दिशा क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल सा कार्य है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है दिशा जानना। अब दिशा तो हर एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि बचपन से ही सुनता है कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये जानकारी हर व्यक्ति को होती है बचपन से। लेकिन जब हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो वास्तु में हम दिशाओं की बात करते हैं तो हम 8 दिशाओं की बात करते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के अलावा 4 दिशाओं की और बात करते हैं। ईस्ट यानी पूर्व दिशा तो है ही, लेकिन पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम वास्तु में ईशान कोण भी मानते हैं। ये ईशान कोण होता है। और उसके बाद जब हम नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो कोण है वो है नॉर्थ वेस्ट कोण, जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं। और वेस्ट तो आप जानते ही हैं। और वेस्ट और साउथ के बीच का जो स्थान है उसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो ये जो स्थान होता है साउथ वेस्ट का, इसको नृत्य कोण बोलते हैं। आपका जो साउथ और ईस्ट के बीच का जो कोण होगा वो होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन का कोण, इसे हम आग्नेय कोण बोलते हैं। इस तरह से 8 दिशाएं हो गई, जिसमें आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के जो बीच के जो कोण हैं उनको भी एक विशेष दिशाओं के रूप में हम गिनते हैं और उनका एक विशेष आधार होता है। तो अभी आपने ये देखना है कि आपका घर कौन सी फेसिंग है। अब फेसिंग में बहुत लोगों में चिंता होती है कि फेसिंग का क्या मतलब है, क्या घर में घुसते हुए कौन सी दिशा आ रही है या बाहर निकलते हुए। तो हमें ये जानना होगा कि जो बाहर जब हम निकलते हैं तब आपकी कौन सी दिशा है। जब आप घर से बाहर, ऑफिस से बाहर या दुकान से बाहर, जिस भी चीज़ का आप वास्तु जानना चाहते हो, या फैक्ट्री से बाहर, जब बाहर की तरफ आ रहे हैं तो आपको कौन सी दिशा मिल रही है। ईस्ट मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट मिल रहा है जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, या साउथ ईस्ट मिल रहा है जिसे हम आग्नेय कोण बोलते हैं, वही दिशा आपकी दिशा होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आप जानेंगे कि आपकी दिशा क्या है, आपके कौन सा फेसिंग आप कहलाएंगे। पूर्व विमुख कहलाएंगे, उत्तर विमुख कहलाएंगे या दक्षिण विमुख कहलाएंगे। अब प्रश्न दूसरा उठता है कि हम कंपास को कहाँ रखकर अपने घर की दिशा जानें। आप अपने घर की दिशा जानना चाह रहे हैं, या दुकान की, या फैक्ट्री की, या आप ऑफिस की, किसी की भी दिशा जानने के लिए आपको उसका मध्य स्थान जानना होगा। मध्य स्थान यानी ब्रह्म स्थान, यानी आप पूरे घर का जो है बीचों बीच जो एक जाएंगे, एग्जैक्ट ना हो, थोड़ा बहुत इधर भी होने से चलेगा, लेकिन बीच में रखकर कंपास को आप डायरेक्शन देखेंगे कि किधर आपका जो एंट्रेंस है, चाहे वो दुकान की हो या आपके मकान की, वो किधर है। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो घर है कौन सा फेसिंग है। और हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि जब भी आप किसी भी घर की या मकान की आप वास्तु निकालें तो घर के बीचों बीच, मकान के बीचों बीच में ही आप कंपास रखें। और हो सके तो कंपास जो है आप आजकल मोबाइल में भी देख सकते हैं, और वैसे भी आजकल जो अच्छे कंपास आते हैं वो सही आपको दिशा देते हैं। कई बार लोगों के मन में थोड़ा सा संशय आ जाता है कि हमारा जो घर है वो ईस्ट फेसिंग है या साउथ ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये होता है कि जब हमारा जो सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन में होता है
तो थोड़ा सा डायरेक्शन में हल्का सा फर्क आता है, लेकिन उससे कोई विशेष ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सूर्य की स्थिति को देखकर आप डायरेक्शन ना तय करें, कंपास के द्वारा ही तय करें और मध्य स्थान में रखें, क्योंकि कभी कभी सर्दियों में और गर्मियों में सूर्य की स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, लेकिन आपको कंपास सही डायरेक्शन बताएगा और तब आप तय कर पाएंगे कि आपका फेसिंग क्या है। कुछ लोगों का मानना है कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ही ये सबसे अच्छा होता है, या साउथ ईस्ट खराब होता है, साउथ वेस्ट बहुत खराब होता है। तो इस बारे में चर्चा मैं आगे आने वाले वीडियोस में जरूर करूंगी। और आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। धन्यवाद।